be with all of you here and minister God's word. ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है आप सबके मध्य में होकर के आज प्रभु का वचन मैं आपके साथ बांटूं। As I look at the computer and see some of the names who are listening to the message, this brings back sweet memories. जैसे इस कंप्यूटर के स्क्रीन में बहुत से परिचित नामों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और ये मुझे और उस पुरानी यादों को ताजा करते हैं जो मधुर और मीठे यादों को। Thank you for praying for me. और आप सबका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं आप। And I trust God will bless the word this evening. मैं भरोसा करता हूँ कि आज के वचन की सेवकाई और हम सब के लिए आशीष का कारण बनेगा। Yesterday for the assembly in Amritsar, Brother Jayasan spoke. कल के दिन में, बीते कल के दिन में प्रभु के वचन में से प्रभु के दास भाई जयारसन शेयर किया है। He spoke 4 points in connection with the light. और उन्होंने रोशनी के बारे में या ज्योति के बारे में 4 बातें शेयर किया है। And I will just mention in passing, and I will, with the Lord's help, continue the subject on light. और उन बातों को फिर से मैं दोहराते हुए और उस ज्योति के बारे में जो विषय है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। The first passage which our brother took is found in John chapter 12 and verse 36. जो हमारे भाई ने कल के वचन के लिए लिया था और वो वचन यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय के 36वां आयत में पाई जाती है। While you have light, believe in the light, that you may be the children of light. और यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय का 36वां पद, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। Lord Jesus is the light of the world. प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। So when we believe in the light, we become children of light. जब हम ज्योति पर विश्वास करते हैं तो हम ज्योति के संतान बनते हैं। The second point he mentioned, और दूसरा विषय उन्होंने जो कहा, is found in John chapter, the same chapter, verse 35. और वो भी यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय के 35वां पद में पाई जाती है। Then Jesus said unto them, yet a little while is the light with you, walk while ye have the light. 35वां पद, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। If you ask an unbeliever, where will you go after you die, what will he say? यदि आप किसी अविश्वासी से पूछेंगे मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? He says, I don't know. और वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। So here we read, he that walketh in darkness knoweth not where he goeth. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। And first of all, we must become children of light. Then a child learns to walk, and we must walk in the light. सबसे पहले हम परमेश्वर के संतान बने, क्योंकि संतान जो है चलना सीखना चाहिए, तो हम ज्योति में चले। The third point our brother mentioned is found in 1 John chapter 2. और तीसरा विषय हमारे भाई ने जो शेयर किया था वो पहला यूहन्ना की पत्री में 2 अध्याय में पाई जाती है। Verse 10. 10वां पद में, He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. 2 अध्याय का 10वां पद में विशेष पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 10वां पद में, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। In the light. और ज्योति में बने रहना। And the fourth point, और चौथी बात, John chapter 1, यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय का verse 6 और 6 पद को, यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय का 6 पद में, 6 से लेकर 8 आयत तक।
एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। Witnessing the light. ज्योति की गवाही देना। Our brother V.T. John, the late brother V.T. John, he was teaching in Ludhiana. और हमारे प्रिय भाई जो इस वक्त प्रभु में सोए हैं, वीटी जॉन अंकल, वो एक बार लुधियाना में प्रचार कर रहे थे। And he said, Jesus said, I am the light of the world. और उन्होंने इस तरह का प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। And our dear brother Madan Paul was walking in the street. और हमारे प्रिय भाई मदन पाल वो उस गली में जा रहे थे। He heard the message. और उसने ये समाचार सुना। Jesus said, I am the light of the world, and he believed in Christ. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और इस वचन को सुन करके भाई मदन पाल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। A brother is listening to me. I hope what I'm saying is true. भाई मदन पाल मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, और जो मैं कह रहा हूँ कि वो सही है, वो मानेंगे इस बात को। So 4 points. और 4 बातें Our brother spoke yesterday, Brother Jayarsan. हमारे भाई जयारसन कल इन 4 बातें हमसे शेयर किया है। By believing, we become sons of light. विश्वास करने के द्वारा हम ज्योति के संतान बनते हैं। Second, we should walk in the light. और दूसरी बात, हम ज्योति में चले। Thirdly, by loving our brother, we will abide in the light. और तीसरी बात, हम अपने भाई से प्रेम करने के द्वारा हम ज्योति में बने रहते हैं। And fourthly, witnessing to the light. और चौथी बात, और ज्योति की गवाही देना। Now let's turn to 1 John. और आइए अभी हम पहला यूहन्ना की पत्री में देखें। 1 John, we have 2 great truths concerning our God. और यूहन्ना की पहली पत्री में हमारे परमेश्वर के विषय में 2 महान बातों को हम देखते हैं। 1 John chapter 1 and verse 5 is the first truth about our God. और पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 5वां पद में सबसे महान सच्चाई हमारे परमेश्वर के बारे में, The first great truth. सबसे बड़ी सच्चाई, पहली जो सच्चाई जो है, 1 John 1 verse 5 यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय का 5वां पद, is God is light. और परमेश्वर ज्योति है। And then the second truth in 1 John chapter 4. और दूसरी सच्चाई पहला यूहन्ना की 4 अध्याय में देखते हैं। Verse 8, 8वां पद में, God is love. परमेश्वर प्रेम है। So here are 2 great truths. यहाँ पे 2 बड़ी सच्चाइयाँ, महान सच्चाइयाँ। First, God is light. पहली बात यह है कि परमेश्वर ज्योति है। And second, God is love. दूसरी बात, परमेश्वर प्रेम है। So let's read verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 5वां पद हम पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। So when we think of God is light, there are 3 truths we can learn. जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, तो उनमें से हम 3 विषयों को और भी देखते हैं। First is God is holy. सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर पवित्र है। God is light. In him is no darkness. परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं। And James chapter 1 tells us God cannot be tempted with evil. और याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बुराई के द्वारा परखा नहीं जाता है, And he tempted no man. और वो किसी को भी परखता नहीं। Our God, we read in the book of Habakkuk, he saw purer eyes than to behold evil. He cannot look on iniquity. और हबक्कुक के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्र आंखों वाला है और वो कभी बुराई को, दुष्टता को देख नहीं सकता है। Yes, no evil thought can ever come in God's mind. परमेश्वर के मन में कोई भी बुरा विचार आ ही नहीं सकता। And we read like this, our God cannot lie. और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। So when we think God is light, that means he's absolutely holy.
जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ज्योति है, इसका मतलब वो पूर्णतः पवित्र है। Second truth, दूसरी सच्चाई, we read in Ephesians chapter 5 एफेसियों की पत्री 5 अध्याय में and verse 13. 13 पद में, एफेसियों की पत्री, But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 13वां पद, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। In the darkness we cannot see anything. अंधकार में हम कुछ देख नहीं सकते, But when it comes, everything becomes visible. जब उजियाला हो जाता है सब कुछ नजर आता है। So God is light. इसलिए कि परमेश्वर ज्योति है। So when we go to God, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, that light will shine into our heart and reveal everything hidden. और वो ज्योति हमारे हृदय में चमकेगा और जो कुछ छिपा हुआ है और उन सब बातों को प्रकाशन में लेके आए या प्रकट करेगा। We cannot hide anything. हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। See, why is it the people hated Christ? और ये कैसी बात है कि प्रभु यीशु मसीह से लोग घृणा करते हैं। He went about doing good. और वो सब कुछ अच्छा करते जा रहा था। He was love, और वो प्रेम है, full of grace, और पूर्णतः वो अनुग्रहकारी है, full of compassion. और वो दयालु है। So why did they hate him? और उनसे घृणा क्यों करते थे? Because he was the light and he was constantly exposing their sinful heart and life. क्योंकि वो ज्योति है, वो लगातार उनके पापमय दुर्दशा को प्रकट करते थे। He that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. वो जो कोई बुरा करता है वो ज्योति के पास नहीं आ सकता है, इसलिए कि उनके बुरे काम जो है प्रकट ना हो। In John chapter 8 and verse 12, यूहन्ना की सुसमाचार 8 अध्याय का 12वां पद में the Lord Jesus said, I am the light of the world. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। Now, if you look at the context, it's very beautiful. और वो उसके उसके पीछे वाली पहले वाली बातों को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत नजर आता है। There was a woman taken in adultery to be stoned. और वहां पर एक व्यभिचार से पकड़ी गई एक स्त्री वहां पर उनको पथराव कर रहे थे। Lord Jesus said, he that is without sin among you, let him first cast a stone. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जो कोई तुम में निष्पाप है वो वही पहले उसको पत्थर मारे। The Lord stooped down and wrote on the ground. और 8 अध्याय का 8वां पद में हम पढ़ते हैं, और वो फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। What is the significance of that? और इसका मतलब क्या हुआ? Because they were talking about the law. क्योंकि वो आपस में व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। And the Lord Jesus said, I am the one who with my finger wrote the law. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूँ जिसने अपने अंगुली से व्यवस्था को लिखा है। Yes, he is the lawgiver. और वो व्यवस्था देने वाला है। Then we read in verse 9 like this, John chapter 8 verse 9. और यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय का 9वां पद में हम इस तरह पढ़ते हैं, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। They were convicted by their conscience. और उनके जो विवेक में वो लोग पूर्णतः अंगीकार कर चुके हैं। Lord Jesus said, I am the light of the world. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। So his light exposed their sinful heart and life. और वो ज्योति उनके पापमय जीवन को या बुराइयों को प्रकाशन में लेके आया। They could not stand in the light, they had to run away. और वो ज्योति के सामने खड़े नहीं हो सकते थे और इसलिए वो लोग भाग निकले। So second thing about the light, और दूसरी बात ज्योति के बारे में, light reveals everything. और ज्योति सब कुछ प्रकट करता है। Third thing about the light, और तीसरी बात जो ज्योति के बारे में, light has 3 colors. और ज्योति या प्रकाशन जो है और उसके 3 रंग होते हैं। Now in the rainbow we can see, or in a prism
we can see 7 colors. और रेनबो में जो हम 7 रंगों को देखते हैं, But there are 3 main colors. The other 4 is a mixing of these 3. और वहां पे 3 रंग जो है प्रमुख रंग होते हैं, बाकी 4 जो है उनके साथ मिले हुए होते हैं। So the 3 main colors of light is blue, red, and green. और रंगों का जो 3 प्रमुख रंग ये हैं, उसमें लाल, नीला, लाल और हरे रंग का। So God is light. परमेश्वर ज्योति है। So the 3 main colors tells us God is a triune God. और ये 3 प्रमुख रंग बताते हैं परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। The blue will tell us of our Father who is in heaven. और जो नीला रंग कहता है कि हमारा पिता जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में है। The red will tell us of our Lord Jesus Christ who is the last Adam. और लाल रंग कहता है कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आखिरी आदम है। Adam means red earth. और आदम का मतलब है लाल मिट्टी। Lord Jesus is the second man, the last Adam. और प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम है और दूसरा मनुष्य है, आखिरी आदम है। Yes, the Shulamite woman in Song of Solomon chapter 5 said, "My beloved is white and ruddy." और शुलमिती वो स्त्री उनके अपने प्रियतम के बारे में कहा है कि मेरा प्रिय लाल और गोरा है। गोरा और लाल है। The chiefest among 10,000. और 10,000 में भी वो विशेष रखता है। The green would speak about the Holy Spirit. और हरा रंग जो है पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। It speaks of life and fruitfulness. और वो जीवन और फलदायक या फल जिंदगी को बताता है। Lord Jesus said, "It is the Spirit that quickeneth." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा वो है जो हमें जिलाता है। In Romans chapter 8, the Spirit of life which is in Christ Jesus. और रोमियो की पत्री 8 अध्याय में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह में जो आत्मा है जो जीवनदायक है वो प्रभु यीशु मसीह में है। And we read like this, we read about the fruit of the Spirit. और हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में देखते हैं। So God is light, in him is no darkness. परमेश्वर ज्योति है, उनके अंदर कोई अंधकार नहीं है। Now we look at verse 6. 1 John chapter 1 verse 6. और पहला यूहन्ना के पत्री पहला अध्याय का 6 पद में हम देखते हैं, If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 6 पद, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। Now when we study 1 John, we have profession versus reality. और जब हम यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ते हैं कि जो हमारे जो काम है और हकीकत के मुकाबले में कैसा है ये बात बताता है। Yes, if we say, it's not enough to say. अगर हम कहते हैं तो सिर्फ कहना ही काफी नहीं है। There is profession with the lips. और जो हमारा काम होंठों से प्रकट होता है, Profession. या जो हमारे बयान करने वाली बात जो है वो होंठों से होता है। And but the walk is something else. लेकिन चलना कुछ और होता है। So in 1 John there is a test as to empty profession versus reality. और पहला यूहन्ना की पत्री में खाली बुड़बुड़ाने से और हकीकत के साथ क्या संबंध है ये बताता है। It is easy to say we have fellowship with him. और वो बहुत आसान है, हमें परमेश्वर के साथ संगति है। But does our walk reveal the truth of what we say? और हमारे चलना जो है और उस सच्चाई को प्रकट करता है जो हम कहते हैं। In verse 7, 7 आयत में, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 7वां पद, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। You see, there is a connection between light and fellowship.
और ज्योति और संगति में संबंध है। If you look at the tabernacle and in the temple, और यदि आप तंबू और मंदिर में आप देखेंगे, there was the lampstand that gave light, और वहां पे एक दीवट है जो रोशनी देता है, and there was the table that speaks of fellowship. और वहां पे मेज भी रखी गई है जो संगति को बताता है। So light and fellowship goes together. और ज्योति और संगति दोनों एक साथ होकर के चलते हैं। You tell me what the 9th plague in Egypt was? क्या आप कह सकते हैं कि मिस्र में 9वां महामारी क्या है, क्या था? Turn to Exodus chapter 10, निर्गमन के पुस्तक 10 अध्याय की तरफ आप खोले, verse 23. 23वां पद में। And you will clearly understand now what we are talking. और आप अभी स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे कि जो मैं कहने जा रहा हूं। And verse 22 and 23. निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय का 22 और 23वां वचन। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। Now look at verse 23. और अभी 23वां पद देखिए, 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। 3 days they were in quarantine, lockdown. 3 दिन तक वो लोग क्वारंटाइन में थे, लॉकडाउन में थे, They were in darkness. और वो अंधकार में थे, They could not have fellowship one with another. और एक दूसरे के साथ कुछ भी संगति नहीं रख सकते थे। Only if we walk in the light, we have fellowship one with another. जब यदि हम ज्योति में चले तभी हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। If you are in darkness, you can't have fellowship with each other. यदि आप अंधकार में हैं तो आप एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, तो संगति कहाँ पे रख पाएंगे? Now, what is the significance of this thick darkness for 3 days? और जो 3 दिन के जो घोर अंधकार के विषय में उसकी विशेषता क्या है? You see, 8 deadly plagues already happened. और आप देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में 8 महामारी पहले हो चुके हैं। 10th one was going to be the most deadly one, the death of the firstborn. और 10वां महामारी इतना भयानक और जो वहां के ज्येष्ठ के मृत्यु होना अभी होने वाला है। God was giving them time to think. और परमेश्वर उनको समय दे रहा है सोचने के लिए। Yes, you see, they should go through heart searching in the presence of God. These 9 plagues destroyed Egypt. They could see God's heavy hand against them. और वो अपने हृदय को छानबीन करके अपने आप को देखने की जरूरत है, क्योंकि 9 महामारी में परमेश्वर ने किस तरह का अपना न्याय और दंड प्रकट किया है। Foolishness to rebel against God. और परमेश्वर के खिलाफ जो है दंगाई करना जो है वो मूर्खता है। The God of Israel is the true and the living God. और इस्राएल का परमेश्वर सच्चा और जीविता परमेश्वर है। God was giving them time to think and repent and put their faith in Him. और परमेश्वर उनको समय दे रहा है सोचने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और परमेश्वर की तरफ मोड़ने के लिए। What is the meaning of this lockdown? और इस लॉकडाउन का मतलब क्या है? God is giving man time to think. और परमेश्वर इंसान को समय देता है सोचने के लिए। 10th deadly plague is going to come. The 7 years of tribulation is going to come. और जो 10वां महामारी आने वाला है, जैसे कि और 7 सालों के महाक्लेशों का समय आने वाला है। God is going to pour His wrath in this world. और परमेश्वर अपने क्रोध को, अपने प्रकोप को उंडेलने वाला है। What we see now is a shadow of things to come. और जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं आने वाले बातों की सिर्फ छाया ही है। God was giving them time to reflect. और परमेश्वर उनको समय देता है इस पर विचार करने के लिए। But as we read in the book of Exodus, man will not repent. That's what same thing also in the book of Revelation. और हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में उस वक्त जी इंसानों के कोई परिवर्तन नहीं था, और वही बात हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं।
Now, if we turn to Psalm 105, यदि आप भजन संहिता 105 की तरफ देखें, we get a little clue as to what the children of Israel were doing in these 3 days of darkness. और थोड़ा बहुत हमें मालूम पड़ेगा ये 3 दिन अंधकार में मिस्र देश में इस्राएली प्रजा क्या कर रहे थे। Psalm 105, भजन संहिता 105 and verse 28. 28वां पद, भजन संहिता 105 28वां पद, उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को ना ठाला। They rebelled not against his word. No, that's how it is, no? या सो ऐसा नहीं, ओके, हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ अलग है, ओके। और उनके वचन के खिलाफ वो लोग उनके खिलाफ नहीं गए। Just read as it is. उन्होंने उसकी बातों को ना ठाला। जस्ट 28 ना ठाला। Not hala. That means they obeyed. That means okay. Yeah, they rebel not. Same thing, same Yes, thing. yes, okay. Okay. Now, what does that mean? उनकी बातों को नहीं टाला, इसका मतलब क्या है? In those 3 days of darkness, the children of Israel obeyed God's word. और वो 3 दिन जो अंधकार था और उन 3 दिनों में परमेश्वर के लोग जो इस्राएल है परमेश्वर की बात को माने। It seems those 3 days they were circumcised. इसका मतलब ये हुआ, हम समझ सकते हैं कि वो 3 दिनों में उनका सुन्नत हुआ या उनका खतना हुआ। See, when you are circumcised, you become weak. जब आपको खतना किया जाता है तो आप कमजोर हो जाते हो। That's what we have in Genesis chapter 34, when the men of Shechem were circumcised. On the 3rd day, Simeon and Levi came and killed them all. और वही बात हम उत्पत्ति के पुस्तक 34 अध्याय में पढ़ते हैं, जो सेकेम के लोग उनका खतना किए जाने के बाद जो है वो लोग ऐसे कमजोर पड़ गए थे, वो लोग छावनी में रहा करते थे, तो उस वक्त जो इस्राएल का जो 2 पुत्र सिमियोन और लेवी जो है उनको जाकर के कत्ल किया है। Yes, so when the children of Israel are circumcised, the Egyptians can kill them. So God made 3 days thick darkness so that they won't be able to do any harm to them. और जब इन 3 दिनों के अंदर जो है परमेश्वर, जब इस्राएली लोगों का जो सुन्नत हुआ था या खतना हुआ था, तो परमेश्वर ने अंधकार वहां पर दे दिया ताकि वो एक दूसरे को ना देख सके, कोई उनको कुछ हानि ना पहुंचा सके। How wise our God is. हमारे परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। So in this lockdown, let us also be circumcised. इस लॉकडाउन में हम भी अपने आप को खतना करें। What is the meaning of circumcision for us? और हमारे लिए खतना का मतलब क्या है? Colossians chapter 2, कोलोस्सियों की पत्री 2 अध्याय verse 11. 2 अध्याय का 11वां पद, कोलोस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 11वां पद। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। See, circumcision speaks of the cross of Christ. और यहाँ पे खतना का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताता He है। was cut off at Calvary. और क्रूस पर कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह को काट दिया गया। When Christ was crucified, our flesh was also crucified. जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हमारा शरीर भी क्रूस पर चढ़ाया गया। Paul could say, I have been crucified with Christ. और प्रेरित पौलुस कह सका कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। Turn to Philippians chapter 3, और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में आइए, verse 3. 3 पद में। We are the circumcision which worship by the Spirit of God and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 3 पद। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते।
Yes, you see, in this time of lockdown, let us have no confidence in the flesh. Let us, yeah. इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने शरीर पर कुछ भी भरोसा या घमंड न करें। And that's what God has done, isn't it? Yeah. और यही परमेश्वर ने किया, ये सच नहीं है क्या? A tiny little virus, God has shaken the whole world. और छोटे से छोटा जो वायरस है, और इस वायरस के साथ परमेश्वर ने सारे संसार को हिला दिया। Yeah, the wisdom of the wise men has perished. और मनुष्य के सारी बुद्धि नाश हो गई। Their riches, their might have all God has put the man down. और उनके धन संपत्ति और उनके पराक्रम सब कुछ जो है नीचे गिर गया है। Let us not glory in our wisdom. Let us not glory in our riches. Let us not glory in our strength. Let us have no confidence in the flesh. Let us glory in the Lord. आइए हम अपने धन संपत्ति पर, अपने बुद्धि पर और अपने पराक्रम पर, अपने बल पर या पूर्ण रीति से हम शरीर पर कुछ भी घमंड ना करें। Now we come back to 1 John chapter 1 verse 7. और हम वापस पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 7वां पद में आए। We walk in the light, as he is in the light. We have fellowship one with another. और यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो ये एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। And the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। While the light reveals what we are, जब ज्योति प्रकट करता है कि जो कुछ हम है वो प्रकाशन में लाता है। the light reveals all our sins. और ज्योति हमारे सब पापों को प्रकट करता है। At the same time, it points to the blood of Jesus Christ, which cleanseth us from all sin. और उसी समय और ज्योति हमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के तरफ हमें इशारा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So the light can, those who are cleansed by the blood of Christ, और जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में शुद्ध किए गए हैं, the light of God can shine in and through us and cannot find a single spot. और परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर भीतर जो है ऐसे प्रकाशन हो जाता है और वहां पे कुछ भी बुराई को नहीं पाता है। As the sacrifice of Christ has set us in the glory of God without a fault, without a spot. और प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान परमेश्वर के महिमा के लिए और बिना दोष और बिना धाग के वो हमारे लिए आशीष का कारण बना। The blood of Jesus Christ, his son, keeps on cleansing us from every sin. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से लगातार हमें धो करके शुद्ध करता रहता है। So let us walk in the light. इसलिए आइए हम ज्योति में चले। Now, Peter was walking in the light in Acts chapter 5. और प्रेरित पतरस जो है प्रेरितों के काम 5 अध्याय में वो ज्योति में चल रहा था। Acts chapter 5 प्रेरितों के काम 5 अध्याय and verse 15. 15वां पद। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15वां पद। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। You see, you can't have a chaya, you can't have a shadow unless you're walking in the light. Yeah. आपके पास मतलब आपका छाया हो ही नहीं सकता जब तक आपके परछाई हो ही नहीं सकता जब तक आप ज्योति में नहीं चलते। Peter was walking in the light. और पतरस ज्योति में चल रहा था। And his shadow was a blessing to others. और उनके परछाई जो है या उनका छाया जो है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। All those who were sick and vexed with unclean spirit, they were all healed, everyone. और यहाँ तक कि सब लोग जो सब बीमार लोग जो है और जो वो सब कुछ चंगे हो गए हैं। So when we walk in the light,
we become a blessing to others. जब हम ज्योति में चलते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। Turn to Ephesians chapter 5. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में खोले। Verse 8 and 9. 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल। That is important. Jyoti ka phal. Okay? That is the correct translation. The fruit of light, not the fruit of the spirit, as we have in the King James, but fruit of the light. Okay. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन में इसको आत्मा का फल बताया, बल्कि ये सही ट्रांसलेशन जो हमें हिंदी में मिलता है वो है ज्योति का फल। I said light has three main colors. मैंने कहा था, और ज्योति का 3 रंग होते हैं, मुख्य रंग। 3 मुख्य रंग होते हैं। So here we have the 3 colors. और यहाँ पर भी 3 रंग देखते हैं। The fruit of the light, और ज्योति का फल first of all, is in all goodness. और सबसे पहले वो है भलाई। Our Lord Jesus, he went about doing good. हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ अच्छा करता हुआ चला। So when we walk in the light, we'll be marked by goodness. We'll do good to others. जब हम ज्योति में चलते हैं और हम भलाई के साथ पहचाने जाते हैं। Secondly, we'll be marked by righteousness. और दूसरी बात, हम धार्मिकता के साथ भी हमारी पहचान होती है। We will do what is right in the sight of God. और हम वही करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। And then we'll be marked by truth. और उसके बाद हम सत्य के साथ भी हमारा जान पहचान होती है। God desires truth in the inward part. और परमेश्वर हमारे हृदय के अंतराल अंधन में जो है सच्चाई को चाहता है। We'll speak truth with others. और हम दूसरों के साथ सच बोलेंगे। And Apostle John says, I have no greater joy than to see my children walking in the truth. और प्रेरित यूहन्ना कहता है कि मुझे इस बात से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती कि मेरे बच्चे जो है ज्योति में चलते हैं। Turn to 1 Thessalonians chapter 5. और अभी पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय को खोले। How did the world treat Christ? और संसार प्रभु के साथ किस तरह व्यवहार करता है? The world treated Christ as a thief. और संसार प्रभु यीशु मसीह को चोर के समान देखता है। They came to arrest him in the night with a sword and stay and clubs. और वो रात को आकर के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रात को आए हैं, और वो तलवार लिए हुए और उनको हाथ को बांधने के लिए बंधन लेकर के वो आए थे। So the Lord Jesus said, "Are you come to catch a thief?" और क्या तुम चोर को पकड़ने के लिए आए हो? Well, the world treated Christ as a thief, and that is how the Lord Jesus is going to treat the world. और जिस तरह का संसार ने प्रभु यीशु मसीह को चोर के ना ही देखा था और या उनके साथ व्यवहार किया, और ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी संसार के ऊपर इसी तरह का व्यवहार करेगा। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 2. और पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय का 2 पद हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय का 2 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। Yes, you see, the day of the Lord is a time when He's going to pour His judgment in this world. और प्रभु का दिन वो है कि प्रभु का दिन वो है कि परमेश्वर अपना न्याय या अपना क्रोध इस संसार के ऊपर उंडेल देगा। Zephaniah and the book of Joel, we read the day of the Lord is darkness, gloominess. और जफन्याह के पुस्तक में, जोएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का दिन जो है वो अंधकार है। Yes, it will come like a thief, suddenly to destroy, unexpectedly. और वो एक चोर के समान अचानक आ पड़ेगा और नाश करने के लिए। Verse 3. इस पद में पढ़ते हैं, When they shall say, notice that word they, the people of the world, when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape.
और पहला तिस्सलुनीक की पत्री 5 अध्याय का 3 पद में पढ़ते हैं, जब लोग मतलब संसार के लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। Now notice verse 4. और चौथा पद के ध्यान दीजिए, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। So the day of the Lord will not overtake us. और प्रभु का दिन हमारे ऊपर ऐसा नहीं गुजरेगा। Okay? Yeah. Because means we won't go through the tribulation period, 7-year tribulation period. और हम 7 सालों के क्लेशों के समय में से नहीं गुजरेंगे, We'll be raptured to glory. और हम महिमा में उठा लिया जाएंगे। Just as Enoch was taken up to heaven before the flood, in the same way, before God pours his judgment in this world, we'll be caught up to glory. और जिस तरह हनोक जल प्रलय से या परमेश्वर के उस न्याय से पहले स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसी तरह परमेश्वर अपना क्रोध इस धरती पर, इस संसार पर उंडेलने से पहले, और कलीसिया जो हम है, हम स्वर्ग में महिमा में उठा लिया जाएंगे। And why? क्यों? Verse 5. 5वां पद, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। We are not in darkness. We are not like the people of the world. और हम संसार के लोगों की जैसा नहीं है कि अंधकार के हैं। So therefore, verse 6. और इसलिए हम दूसरों के समान, 6वां पद में, सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। What is sleep? सोने का मतलब क्या है? मतलब नींद का मतलब क्या है? Sleep is the comfortable lack of awareness what is going on around. और सोने का या नींद का मतलब ये है बहुत ही आसानी तरीके से उन बातों को नजरअंदाज करना जो कुछ हमारे चारों ओर बीतता जा रहा है। When we sleep, we are comfortable, we are enjoying. जब हम सो रहे होते हैं, उस वक्त जो है बहुत ही हम सुरक्षित है और हमें कोई परवाह नहीं होती है। What is going around, we don't know. जो कुछ हो रहा है हमारे चारों ओर, हमें पता नहीं होता है। That's sad to say, many of us believers are like that. और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, कई विश्वासी लोग इसी तरह का जीवन बिताते हैं। People are perishing all around us. और हमारे चारों ओर लोग नाश हुए जा रहे हैं। And we are just comfortable, enjoying ourselves, unaware or uninterested what is going on around us. और हम बहुत ही सुरक्षित होकर के और बिना कोई परवाह, और जो कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है और उसे हमें कोई मतलब ना रखते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। So we read in verse 6, let us watch and be sober. इसलिए हम 6वां पद में पढ़ते हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। Verse 7 and 8 also. और 7 और 8वां पद भी पढ़ रहा हूँ, पहला तिस्सलुनीक की पत्री 5 अध्याय का 7 और 8, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। और 8वां पद, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। Yes, we are in the battlefield. और हम उस युद्ध के मैदान में हैं। It's not the time to sleep. और ये सोने का समय नहीं है, Time to be alert. और जागते रहने की जरूरत है। Put on the breastplate of faith and love. और यहाँ पर विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, Faith towards God. विश्वास परमेश्वर की तरफ, Love towards the saints. और प्रेम दूसरे विश्वासियों के साथ। The helmet, hope of salvation. और जो चिलम है वो है उद्धार की आशा का टोप है। Lord Jesus will soon come and take us to be with him. Then the salvation of our body will also be there. Now we are saved in relation to our soul. One day we'll be saved in the full salvation, the body. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आएगा और हमें पूर्ण उद्धार देगा, और जो हमें प्राण से प्रभु ने बचाया है और पूर्ण रीति से देह के साथ भी हमें बचाएगा, हमारा संपूर्ण उद्धार करने के लिए हमारा प्रभु आने वाला है। One more verse and I'll close. और एक और वचन बता करके मैं समाप्त करूंगा। Isaiah 60 and verse 1.
यशायाह नबी के पुस्तक उसका 60 अध्याय का पहला आयत। Rise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. यशायाह 60 का पहला आयत, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Yes, if you look in the sky now, अभी आप आसमान की तरफ देखेंगे it's night, so you can see the moon. और अभी इस वक्त रात है, आप चंद्रमा को देख सकते हैं। Sometimes only quarter moon. और कई बार जो है और जो एक चौथाई एक तिहाई का जो चंद्रमा है आप उतना ही देख सकते हैं। Sometimes half moon. और कई बार आधे चंद्रमा को देख सकते हैं Sometimes the full moon. और कई बार पूरे चंद्रमा को देख सकते The हैं। moon has no light of its own. और चंद्रमा के अपनी कोई ज्योति नहीं है। The measure it is exposed to the sun is the measure it will shine in the night. और जितना वो चंद्रमा सूरज से प्रभावित होती है उतना ही वो संसार के ऊपर रोशनी दे सकता है। Malachi chapter 4, the Lord Jesus is the sun of righteousness. और मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह सूरज धार्मिकता का सूरज है। In the measure we are exposed to Christ, that measure we will shine for him in the world. और जितना हम मसीह के लिए उपलब्ध है या मसीह के सम्मुख में रहते हैं और उतना ही हम संसार के लिए उपयोगी या आशीष का कारण बन सकते हैं। Moses was in the mountain top in the presence of God for 40 days and 40 nights. और मूसा परमेश्वर के सानिध्य में या सम्मुख में 40 दिन और 40 रात बिताए। He came down from the mountain. जब वो उस पहाड़ से नीचे उतर आया, The skin of his face was shining. और उसका चेहरा चमक रहा था। The glory of God was seen in his face. और परमेश्वर की महिमा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। As we move around this dark world, और इस अंधकार के संसार में हम चारों ओर देखते हैं, the people of the world, as they look at us, see something of God's glory, God's character, the loveliness of Christ in our life. और संसार के लोग जब हमें देखेंगे तो वो परमेश्वर के जो गुण और परमेश्वर के जो प्रेम और मसीह के वो जो सच्चाई या वो महिमा हम हमारे ऊपर से देख सके। May God bless these words to our hearts. और हमारे हृदय के आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। 2 months ago, I was not well, and thank you for praying for me. 2 महीने पहले मैं ठीक नहीं था, आप सब लोगों ने प्रार्थना किया, आप सबका धन्यवाद। As far as I know, I don't think I had COVID. और जितना तक मेरी जानकारी मुझे है कि मुझे कोई कोविड नहीं हुआ था। I didn't do any testing of COVID. और मैं कोरोना का कोई टेस्टिंग भी नहीं किया था। But I was not well and in the bed, but went to the doctor, and the doctor did the blood test and all and said I had pneumonia. और मैं ज्यादा ठीक ना होने के कारण और बिस्तर पर आने की वजह से डॉक्टर ने जब जांच किया तो मुझे निमोनिया का फीवर मालूम पड़ा। And many of you prayed for me, and I'm deeply grateful to God. और आप सब लोगों ने, कई लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। And because I was sick in those days and got well, that gave me immunity power and to travel in all these places. हालांकि उस वक्त मैं बीमार पड़ने की वजह से परमेश्वर ने मुझे अधिक इम्यूनिटी सामर्थ्य दिया ताकि इन दिनों में मैं इतने लंबा सफर कर सका। So reading God's word, we know that all things work together for good to them that love God, them who are called according to His purpose. और क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने सब कामों को मिलकर के भलाई के लिए उत्पन्न करता है और उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं और विशेष तौर पर उनके लिए जो उनके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस महत्वपूर्ण और वचन के लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना है और भाई चाली जान का भी हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और पूरे कलीसिया के तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए सभी भाई बहनों के और परमेश्वर के दासों के तरफ से भी।
और मैं फिर से आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत से जगहों से आप लोग जुड़े हैं आज के दिन वचन सुनने के लिए, और कल के दिन में भी इसी समय में इसी